नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल। आज हम बात करने वाले हैं वेटनरी की। गाय भैंस और जो दूध वाले जानवर हैं, पशु हैं, उनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसमें मुख्यतः 3 बीमारी के बारे में बताएंगे। एक तो पशुओं का दूध कम देना और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। दूसरा थन में से खून आना, मैस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, सूजन सूजन आना, थन में से दूध के साथ खून आना। और तीसरा पशुओं की भेली निकलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दूध कम देने के बारे में। अगर पशु प्रसव के बाद ही दूध कम दे तो उसके लिए मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्टिका यूरेनस। यह दूध को थन में ज्यादा मात्रा में निकालने का काम करती है और प्रसव के दौरान जो परेशानी होती है दूध निकलने में शुरू में, उसके लिए कारगर सिद्ध है। इसके लिए मुख्य 4 मेडिसिन है: अर्टिका, अल्फा क्यू, कालकेरिया फास और रिसिनस। अर्टिका प्रसव के बाद जो कम दूध निकलता है उसके लिए मुख्य रिस्पॉन्सिबल है, और अल्फा अल्फा हर कंडीशन में फायदा करती है, दूध की मात्रा बढ़ाने में और दूध की मतलब सांद्रता बढ़ाने में, गाढ़ापन बढ़ाने में। और तीसरी है जो कालकेरिया फास, यह है पशुओं की उन चीजों की मात्रा को शरीर में प्रभावित करती है, कैल्शियम, फास्फोरस, जो दूध बनाने में मददगार होते हैं। रिसिनस क्यू है, जो रिसिनस क्यू जब अचानक से पशु बीच में दूध देना बंद कर दे, उस कंडीशन में रिसिनस क्यू को देना होता है। अगर अपन एक साथ बात करें तो अर्टिका यूरेनस और अल्फा अल्फा क्यू और कालकेरिया फास, ये 3 मेडिसिन है जो किसी भी प्रकार से दूध कम दे रही है पशु प्रसव के प्रसव के दौरान ही, प्रसव के बाद ही, तो ये 3 मेडिसिन अल्फा अल्फा क्यू, कालकेरिया फास और अर्टिका यूरेनस, तीनों एक साथ देना है। अर्टिका यूरेनस 30 पोटेंशियम में, अल्फा अल्फा क्यू और कालकेरिया फास 6x में। दिन में 2 बार दें, निश्चित ही 10 से 15 दिन में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, अगर जैसे मान लो दूध बीच में देना कम करती है पशु, तो उस समय फिर रेसिनस क्यू, अल्फा अल्फा क्यू और कालकेरिया फास्ट 6x, उस कंडीशन में ये तीनों मेडिसिन देना होती है। अब अपन बात करें भेली निकलने की। अगर भेली निकलने की बात करें तो इसमें मुख्य 4 मेडिसिन है, 5 मेडिसिन है। एलोए सेक्रिना, एलोए जो है तब कारगर सिद्ध होती है जब इसकी भेली निकलती है और सूजन होती है और भेली निकलने के बाद अपने आप अंदर नहीं जाती, उस समय एलोए बहुत ही मुख्य मेडिसिन होती है पशु के लिए। दूसरी मुख्य मेडिसिन है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम उस कंडीशन में फायदा करती है जब लेट्रिन बिल्कुल पतली और बदबूदार करता हो, साथ में उसकी भेली बाहर निकल रही हो, तो उस समय पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार दें। तीसरी मेडिसिन हेमामेलिस। हेमामेलिस उस कंडीशन में दी जाती है जब भेली से ब्लड आ रहा हो, तो ब्लड को आना बंद कर देती है। चौथी मेडिसिन है नक्स। नक्स तब दी जाती है जब पशु का पेट साफ ना हो, लेट्रिन प्रॉपर ना जा रहा हो और उसके साथ भेली निकल रही हो, तो नक्स 200 पोटेंसी में सुबह शाम देने से बहुत ही लाभ होगा। चौथी जो है रूटा। रूटा तब दी जाती है, 200 पोटेंसी में रूटा देना होती है जब प्रसव के बाद भेली निकले और दूसरी चीज कमजोरी बहुत हो पशु में, तो रूटा उस समय बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अब अपन बात करें थन में से खून आने का। इसको बोलते हैं मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस के लिए एक कॉम्बिनेशन है बेलाडोना और कैलेंडुला और हेमामेलिस।
बेलाडोना 200 पोटेंसी में, हेमामेलिस क्यू में, और कैलोंडुला से थन को धोना होता है। मास्टाइटिस वो कंडीशन होती है जब थन में सूजन आती है और दूध के साथ ब्लड आता है। अच्छा, अगर अपन अलग अलग बात करें, जैसे थन या चोट लग जाए या थन को जोर से तानने से उसके अंदर की कोशिकाएं डैमेज हो जाए, तब उधर उसके बाद ब्लड आए तो आर्निका देना होती। चोट के कारण, थन ज्यादा खींचने के कारण अगर इंजुरी हुई हो तो आर्निका 200 पोटेंसी में बहुत ही लाभप्रद होती है। हेमामेलिस तब देना होती है जब चोट, सूजन या अंदर की जो कोशिकाएं हो टूट गई हो, उससे ब्लड आ रहा हो तो हेमामेलिस से ब्लड आना बंद हो जाता है। बेलाडोना उस समय देना होती है जब थन गर्म हो, सूजे हुए हो, लाल हो। कैलोंडुला को बाहरी उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे थन धोए जाते हैं। मतलब अगर अपन थन से खून आने की बात करें तो फास्फोरस भी एक बहुत मुख्य मेडिसिन होती है। जब दूध के साथ खून आता हो तो फास्फोरस भी दी जा सकती है। कॉम्बिनेशन की बात करें अपन तो बेला 30, फास्फोरस 30, हेमामेलिस क्यू और कैलेंडुला से थन को साफ करना, ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन उपयोग करेंगे। बेलाडोना 30, फास्फोरस 30 और हेमामेलिस क्यू, इसको देना है, और कैलेंडुला को बाहरी उपयोग के लिए यूज करना है। धन्यवाद।